नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने वालों पर सख्ती बरती। पार्टी ने 2 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई करते हुए रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, तो वहीं विनय जायसवाल को भी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस ने इसलिए की क्योंकि हार के बाद दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की थी। और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के भीतर मचा अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार के बाद संगठन के बड़े नेताओं पर लगातार टिप्पणी कर रहे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही बयानबाजी करने के पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को भी नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर उत्तर मांगा गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने हार के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं विनय जायसवाल ने प्रदेश प्रभारी सचिव नंदन यादव पर टिकट दिलाने के लिए 2 किस्तों में 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। जयसिंह अग्रवाल ने कहा था कि चुनाव में एकजुटता नहीं है। इस बार का चुनाव सेंट्रलाइज था। पिछले चुनाव में जो जनादेश मिला था, सरकार उसकी कदर नहीं कर पाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से विकास यादव जुड़ गए हैं। विकास, आखिर कांग्रेस में उपजे इस अंतर्कलह को शांत कराने के लिए पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, लगातार जो है जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला, उन विधायकों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जो पार्टी हाईकमान द्वारा जो है पार्टी के शीर्ष द्वारा उन्हें दरकिनार किया गया है और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनको जो है किसी प्रकार से ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि वे इस बार जीत जाएंगे। मैं नाम बता देना चाहूंगा कि विनय जायसवाल को और बृहस्पति दोनों द्वारा लगातार जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है उनकी पार्टी है कांग्रेस, उन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि जो टीएस सिंहदेव है और कुमारी सैलजा द्वारा जो है ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो इस विधानसभा में जीत कर नहीं आने वाले थे, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट देकर जो है एक बार का जो सामना करना पड़ा है। तो इस लिहाज से जो जिम्मेदारी तय करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कुमारी सैलजा जो कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी अपनी जिम्मेदारियों से त्यागपत्र किए देना चाहिए। ऐसे कई सारे आरोप जो है विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह और जयसिंह अग्रवाल जो कि पूर्व राजस्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनके द्वारा लगातार पार्टी पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है विनय जायसवाल जो है और बृहस्पति सिंह को 6 साल के लिए निशासन के साथ ही जयसिंह अग्रवाल को नोटिस थमाया है कि आपके द्वारा जो है पार्टी में लगातार आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की जा रही, जिससे जो है पार्टी की नोटिस दिया गया है। बात कहूंगा कि लंबे समय से जो है लगातार बयानबाजी चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा कि इसको लेकर जो है जो भी नेता है वे अपने बयानबाजी पर संयम बरते और पार्टी विरोधी छवि को खराब करने वाले बयान ना दे। लेकिन लगातार बयानबाजी के बाद जो है अब लगातार जो है नोटिस और निष्कासन का दौर शुरू हो गया है। विकास, चुनाव हारते ही जो है अंतर्कलह पार्टी की जो है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है कई तरह के आरोप भी जो पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी रहे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, इस बार जो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट का वितरण किया, उसमें कई सारे ऐसे पुराने विधायक थे जो लगातार जीत के आ रहे थे, तो उनकी टिकट जो है काट दी गई। तो इस प्रकार से कई सारी जो है उपेक्षाओं के आरोप लगा जो है ऐसे विधायक जो पूर्व में विधायक थे उनकी टिकट काटी गई, जिसको लेकर जो है जिम्मेदार पदों पर जो पदस्थ है जैसे कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इनके ही कारण है हम विधायकों की टिकट काटी गई, जिसके कारण पार्टी को छत्तीसगढ़ में बड़ा का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर जो है लगातार पार्टी में अंतर्कलह का दौर देखा जा रहा है। हर
नेता जो है अपनी अपनी तरफ से जो हार की जिम्मेदारी तयने के लिए बयानबाजी दे रहे हैं कि किस प्रकार जो है शीर्ष नेताओं द्वारा जो है उन्हें पार्टी से दरकिनार गया। कई सारी जो ऐसी योजनाएं थी जिसके संचालन में कमी आई है, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि किस प्रकार जो है जैसे जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया कि यहाँ पे जो एक माहौल चल रहा है अपराधियों को संरक्षण देने का माहौल वो पुलिस अधिकारियों द्वारा, साथ ही प्रशासनिक लेवल पर भी कलेक्टर पर भी आरोप लगाया कि इस प्रकार जो कई सारी योजनाओं के संचालन में जो धनराशि जो मिलनी चाहिए थी वो राशि योजना के लिए खर्चा नहीं करके दूसरी योजनाओं पे लगाया गया है। तो इस प्रकार जो कई सारे आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जो है अपनी सरकार के मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री पर भी लगाए जा रहे हैं। तो इसको कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बता देना चाहूंगा कि कई जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा से जो है महंत रामप्रदास ने भी अपना इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वे जो है दूसरी विधानसभा टिकट मांग रहे थे, बावजूद उनको जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा से टिकट दिए, इसमें उनकी बुरी हार हुई थी। इस हार को वे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना इस्तीफा भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया है। तो इसको लेकर लगातार जो है कयास का दौर चल रहा है कि किस प्रकार जो है 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह का दौर देख रहा है। कोई भी नेता जो है अभी अपनी हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तय नहीं है। साथ ही पार्टी कमान में एक विचार मंथन भी हुआ था हार को लेकर, उसके बाद भी हार पर जो जिम्मेदारी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर जो है कार्रवाई नहीं हुई, रोष को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नोटिस भी निकाला है कि कोई भी नेता जो है ऐसी बयानबाजी न दे जिससे पार्टी की छवि खराब हो। विकास, क्या लगता है 2024 से पहले कांग्रेस सभी को एकजुट कर पाई? क्योंकि यही स्थिति रही तो आगामी चुनाव में जो है कांग्रेस के अंदर ही पार्टी की समीकरण जो है बिगड़ सकती है। देखिए, अभी तो ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है कि पार्टी हाईकमान द्वारा जो है ऐसे लोगों को रोक सके कि किस प्रकार जो है बयानबाजी ना दे करके। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसमें लगातार जो है पार्टी जो है ऐसे बयानबाजी देने वाले नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। तो इससे जो है कांग्रेस की छवि और साख दोनों अभी खराब हो रही। 2024 में जो सभा इलेक्शन है उसके लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में बताना चाहूंगा कि 11 लोकसभा सीटें हैं और बस्तर और सरगुजा संभाग में फिलहाल जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा कब्जा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे वोटों और सीटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत। सरगुजा में 14 की 14 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। बस्तर में भी ऐसे ही मुकाबला रहा है कि कांग्रेस भाजपा को काफी अच्छी यहाँ पे सीटें मिली है। तो इस लिहाज से जो है 11 लोकसभा सीट जीतना जो कांग्रेस के लिए भरा साबित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह इतना ज्यादा हावी है कि यहाँ पे कोई भी नेता जो है लगातार अपने ही नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है 5 सालों में उन्होंने सरकार के साथ जो काम किया है उसमें कई सारी जो उपेक्षा की गई, योजनाओं को लेकर दरकिनार किया गया और फंड की भी कमी हुई है। साथ ही जो है ऐसे नेताओं को भी टिकिया गया जो विधायक चुनाव जीत कर नहीं आने वाले थे और पूर्व नेता और सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया। इसको लगातार जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। मैं बता देना चाहूंगा कि बृहस्पति सिंह ने यह भी कल अपने बयान में कहा था कि वे हाईकमान से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कुमारी सैलजा और टीएस सिंहदेव के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करेंगे कि टीएस सिंहदेव लंबे समय जो है 5 साल कांग्रेस सरकार रही है और 5 साल में टीएस सिंहदेव द्वारा ऐसे बयानबाजी की गई जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो छत्तीसगढ़ में 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने। तो लगातार जो है डिप्टी सीएम पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। वहीं कुमारी सैलजा पर बृहस्पति सिंह ने यह आरोप लगाया कि वे टीएस सिंहदेव को हीरो बनाना चाहते। लगातार उनके बयानबाजी पर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और चूंकि वो अच्छे नेता है इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार के बयानबाजी कई सारे आते रहे हैं। तो इसको लेकर जो है भी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद जिम्मेदारी को लेकर पार्टी के नेताओं में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। बृहस्पति सिंह, जयसिंह अग्रवाल, टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं की तरफ से हार के कारणों को लेकर दिए गए बयानों के बाद गुरुवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे महंत रामसुंदर दास ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्यों चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में भूचाल आया, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता से दूर क्या हुई कांग्रेस पार्टी की सत्ता से वनवास होते ही पार्टी में भूचाल आ गया।
हार के बाद पार्टी में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ रामानुजागंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह अब नाराज विधायकों के साथ दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, जहां वो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ आला कमान का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी फरियाद, अपनी तकलीफ सुनाएंगे और फिर कार्रवाई की मांग करेंगे। दरअसल इस चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक पूर्व डिप्टी सीएम पर टिकट कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया था कि वो टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं और इन्हीं दोनों नेताओं की लापरवाही के कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जय सिंह अग्रवाल ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरबा सरकार और अधिकारियों ने विकास कार्यों को स्वीकृति नहीं दी, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पाए और हार गए। इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं अब गुरुवार को रायपुर दक्षिण से विधायक प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किसी के पक्ष में तो किसी के ऊपर आरोप लगा के बयानबाजी की जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और कड़ा निर्देश जारी किया है कि इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी सार्वजनिक रूप से की जाने वाली पार्टी अनुशासन के दायरे में आती है और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपेक्षा की जाती है कि कोई किसी भी प्रकार का किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ में कोई भी आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी न करें। पार्टी जो भी बात करनी पार्टी फोरम में कही जाएगी और जो भी सार्वजनिक बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ कड़ी अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ हार के बाद कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में ले लिया है और फिर से भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज सरकार करार दे दिया है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के चुनाव हारते ही अब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पर नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम लेकर कहा है कि इन्होंने जनता का दोहन किया है और काम वही करते थे जहां भ्रष्टाचार करने का आसान तरीका उपलब्ध हो। वहीं विनय जायसवाल अपने सहप्रभारी पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाते हैं, तो बृहस्पति सिंह कहते हैं कि प्रभारी शैलजा जी ने ये किया वो किया, किसी को नेता बनाया। तो एक गंभीर प्रकार की शिकायतें जो आ रही है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह थी। लूट खसोट का रास्ता कैसे प्रभारी मंत्रियों ने मिलकर अपनाया, ये उनके ही नेता कह रहे हैं। भाजपा शुरू से कहती थी ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, कई फाड़ में ये पार्टी टूट चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अब जनता को संभल के रहने की आवश्यकता है। हार की मार से चोटिल कांग्रेस के नेता अपनों के ही खून के दुश्मन हो गए हैं, अपने साथियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस इस मामले में कैसे हार के बाद उपजी अंतर्कलह को शांत करती है और सभी को साथ कर 24 के रण की तरफ बढ़ती है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के द्वारा जिले में बस संचालकों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें बस मालिकों को बसों की उचित रखरखाव रखने, वाहन संबंधी दस्तावेजों को दुरुस्त करने, ओवर स्पीड वाहन न चलाने और प्राप्त परमिट अनुसार सवारी बैठाने की हिदायत दी। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानी बरतने जैसे फायर फाइटिंग उपकरण रखने, गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स रखने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने के निर्देश भी दिए।
और खबर कोरबा से है, जहां पत्रकार उमेश यादव पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की तैयारी की। इस सिलसिले में 2 पुलिस आरक्षक और 1 नगर सैनिक की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद आरोपी राहुल चौहान फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर सेना विभाग ने 1 नगर सैनिक को भी निलंबित कर दिया है। पत्रकारों से मारपीट के आरोपी 3 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा था। इस दौरान 2 आरक्षक और 1 नगर सैनिक के अभिरक्षा में तीनों आरोपियों को जेल दाखिल करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस बीच एक आरोपी जो है भाग निकलने में सफल हो गया। इस विभाग से तैनात 170 राजेश दुबे, जो कि मानिकपुर चौकी के अंतर्गत तैनात था, वो भी साथ में था और इनके द्वारा भी जो है किसी प्रकार की धरपकड़ की कार्रवाई नहीं की और एक लापरवाही पूर्ण कार्य किया गया। अतः इस अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य प्रति लापरवाही के कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कार में अवैध तरीके से गांजा ले जा रहा था, जिस पर धनपुंजी फॉरेस्ट गांव के नाका में थाने के स्टाफ के साथ पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार से 77 किलोग्राम गांजा, 1 स्विफ्ट डिजायर कार, नकदी और 3 नग मोबाइल को जब्त किया है। वहीं आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कहा कि राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य के साथ निर्वाचन और धान खरीदी संबंधी कामों को पूरा करने में ध्यान लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय में लगातार सुनवाई कर तेजी के साथ समस्याओं का हल निकाले। वहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए। धान खरीदी कार्य की मॉनिटरिंग पूरी शिद्दत से करने पर जोर देते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और छोटे किसानों की धान खरीदी को प्राथमिकता दी जाए। बात करेंगे अगली खबर की। सेना को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अग्निवीर योजना के अंतर्गत अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन पहली बार जंजागीर चंपा जिले में किया जा रहा है। इस परीक्षा में 33 जिलों के 16,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 15 से 23 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए प्रशासन के साथ ही सेना के अधिकारी भी मौके पर जमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में पूरे प्रदेश से लगभग 16,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें पूरे स्टेट से लगभग 6900 के करीब कैंडिडेट्स आएंगे। ये वो कैंडिडेट हैं जो पहले चरण में रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से जहां आर्मी के द्वारा जो भी हमसे अधोसंरचना की और मैन पावर की डिमांड की गई थी, उनकी व्यवस्था करा दी गई है। आज पूरी भर्ती आयोजन स्थल को शाम को आर्मी को हम हैंडओवर कर देंगे। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने सभी जिलों से संपर्क किया है ताकि उनके आने जाने के लिए संबंधित जिलों से उनको आवागमन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है और मंडी परिसर है, वहाँ पे एक सहायता केंद्र रहेगा जो कैंडिडेट्स को गाइड करेगा कि उनको भर्ती के लिए आना है। अगर उनको रुकने की सुविधा है तो वो भी 4 भवन हमने अधिग्रहण किए हैं। और खबर कोरबा से है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। जिला मुख्यालय जंजागीर के मुख्य डाकघर के सामने ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इससे ग्रामीण डाक व्यवस्था ठप पड़ गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कई मांगे काफी समय से लंबित है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैनर पोस्टर के साथ कर्मचारियों ने अपनी सारी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ का जो है पदाधिकारी ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण, काम के घंटे बढ़ाने और अन्य सुविधा दिए जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ये ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज तीसरा दिन है। सरकार को ये पता चल चुका है कि जीडीएस के बिना हमारे डाक विभाग में काम नहीं हो सकता। उनकी जो मेन काम है, उनका रीढ़ की हड्डी हम जीडीएस लोगों को बोला जाता है। हम लोग 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं
अभी हमारे जो मांग है 8 घंटे का काम दो, जबकि गवर्नमेंट हमें अभी 4 घंटे 5 घंटे का ही काम देती है। अन्य विभाग वाले जिस तरह से काम नहीं मांगते, कम समय मांगते हैं, लेकिन हमारी जीडीएस 8 घंटा का मांग रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। वैसी कमलेश चंद्र की रिपोर्ट पिछले समय जो लागू की थी उसको 100% लागू करने के लिए मांग किया गया है। 12, 24, 36 जो प्रमोशन है उसको तत्काल लागू करने का मांग किया गया है। वही 180 दिनों की छुट्टी जो महिलाओं को मिलता है, तो उनका कहना है कि इसको हम लोग बैठे, हमको 4 घंटे का काम 8 घंटे का काम लिया जाता है और 4 घंटे का पेमेंट दिया जाता है। और ये मैंने बहुत न्यूज़ चल रहा है, लगभग मैंने 15 वर्ष मेरे को हो गया है इसमें काम करते हुए, लेकिन मतलब लाचारी मैंने मिल रहा है इसमें। डाक विभाग में हमें काम तो ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन पेमेंट उसके हिसाब से किसी प्रकार की मैंने नहीं मिल रहा है। खबर कोरबा से है, जहां साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड गेवरा में हादसों का दौर लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से यहां आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक वाटर टैंकर गिरा, फिर जलकर खाक हो गया, जिसके चलते टैंकर में आग लगने का यह कोई पहला मामला जो है नहीं है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अचानक इंजन से धुआं निकलने से ऑपरेटर को घटना की जानकारी हुई, जिससे किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन टैंकर पूरी तरह से जल गया था। और फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।